अपने सर्वस्व का समर्पण। पांडवों के कुल में जन्मे परीक्षित जी के जीवन में ये सब है। भीष्म पितामह जी अंतिम समय में जिन्होंने इच्छा की कि भगवान सम्मुख हों और मेरा शरीर छूटे, धर्मराज युधिष्ठिर को उनके द्वारा उपदेश कराने के लिए भगवान लेकर गए। बहुत सुंदर दृश्य है। ठाकुर आप आ गए। मुझे वो समय याद आ रहा है जब घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल ने आपकी घुंघराली अलकावली को आच्छादित कर लिया था। आपने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने कहा था मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूं। मेरे प्रण की पूर्ति के लिए आपने अपने प्रण को भंग किया नाथ। मैंने बहुत कार्य किए पर मेरा एक कार्य शेष रह गया, द्वारकाधीश। आज तक मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाया। भीष्म आपने तो विवाह ही नहीं किया पितामह, फिर कौन सी पुत्री का विवाह? तो भीष्म पितामह बोले प्रभु मेरी बुद्धि रूपी पुत्री अभी कुंवारी है, तो मेरी मति रूपी पुत्री का आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। अगर मेरी मति आपके रंग में रंग जाएगी तो धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा उसका जीवन। मेरी बुद्धि मेरी मति, और कदाचित हमारी मति श्याम रंग में रंग जाए। दिल में समा गया है कोई, रूह पे छा गया है कोई, आप ही आप रह गया है, मुझको मिटा गया है कोई। अगर मति में श्याम सुंदर है, अगर मन में श्याम सुंदर है, तो मृत्यु के प्रसंग में संसार हमारे हृदय में नहीं आ सकता। मरते समय राम 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 कहने वाले भी कई बार रायता रायता बोल देते हैं, राम राम नहीं कह पाते। मृत्यु के समय भी लोगों को लगता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वेंटिलेटर पे चढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, जिजीविषा ऐसी होती है। और अगर हमारा अभ्यास नहीं है, अगर रोम रोम में रमे राम नहीं है, तो मृत्यु के समय क्या याद आएगा देवियों? रो रहा है बेटा, बड़ा बेटा कहता है छोटा मंझला बाप जी क्यों रो रहे हो, आराम से मर जाओ, निश्चिंत हो जाओ, हम सब आपके पास हैं। बोले इसीलिए तो रो रहा हूं कि अभी मैं मरा नहीं, तो तुम दुकान बंद करके आ गए, मेरे मरने के बाद मेरी दुकान का क्या होगा? मैं तो रोई इसलिए रहा हूं। अब बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कि दादाजी मरेंगे तो लेके कैसे जाना है। तो एक कहते हैं म्यूनिसिपल कमेटी का ठेला ले आएंगे, दूसरा कहता है नहीं नहीं बड़ी बग्गी में ले जाएंगे। तो बाप जी सुन रहे थे अंदर, कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चला चलता हूं, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं आसक्ति। वो संसार ऐसे अंदर बैठता है हमारे। इसलिए मृत्यु के समय में भीष्म पितामह ने कहा कि श्याम सुंदर जब मेरे प्राण तन से निकलें तब आप सम्मुख रहिएगा। तो मन को समझाइए कि क्या गुनगुनाना चाहिए। अच्छा क्या गुनगुनाता है मन? कभी देखा तुमने? आपका मन क्या गुनगुन 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 करता है? वाणी से चुप हो पर अंदर गुनगुन 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 चल रही है। क्या चल रही है? कभी अपने मन को खंगालो कि ये क्या बोलता है, क्या बातें करता है। कभी कभी मन इतनी बकवास करता है कि मुंह पे चांटा लगाओ मन के कि बस कर, बकबक करे जा रहा है। अपनी तरफ से प्रश्न, अपनी तरफ से उत्तर। अभी कुछ नहीं पता कि सच्चाइयाँ क्या हैं, अपनी कल्पनाएं, और उन्हीं कल्पनाओं में उलझा हुआ ये मन हमारे आनंद से हमें कोसों दूर ले जाता है। और जो प्रभु की कृपा पा लेता है वो कहता है कि मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए, अब फानी को तो फना किया, ला फानी से जा गले मिले, अन चली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। मृत्यु धन्य होती है जब भगवान सम्मुख होते हैं।